देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है वो समझना दरकार है। हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की दो कंडीशन जो है, देयर मस्ट बी ए लैंड, क्या होना चाहिए? लैंड। सेकंड सफिशिएंट वॉल, सफिशिएंट एक्ट में, अपने टैक्स में एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में हाउस प्रॉपर्टी की दो कंडीशन बोला है, लैंड और वॉल। सीलिंग के लिए नहीं बोला है कुछ भी, सीलिंग के लिए, सीलिंग समझिए छत के लिए, छत मतलब बोला मतलब ये जैसे कि मानो आप ढलाई सीलिंग यूज़ कर लो या आप टाली यूज़ कर लो या आप तिरपाल लगा लो, वो आपकी इच्छा। अगर आपके पास आप लैंड और वॉल कर ली तो प्रॉपर्टी आपका है। आप देखा करो, नोटिस कियोगे बाउंड्री वॉल कराता है, लैंड ले लिया बाउंड्री वॉल करा लिया, बाकी ऊपर से छज्जा किया, मगर वो जमीन बोलता है ना मेरा है, बाउंड्री वॉल क्यों करवाता है कि भाई ये जमीन मेरा हो गया, हाँ तो एक्ट ये जगह मेरा हो गया। अगर ये चीज कर लिया मतलब आपका ये चीज है तो आपका ही हो गया। ऊपर परमिशन लेते लेके कितना भी करा, ऊपर हाँ ऊपर जितना धीरे धीरे वो लेगा बात, परमिशन है वो सब बड़ी बड़ी बात है, हम लोग उतना में क्यों जाए, हम लोग यहीं रहते हैं। ये समझ गए इतना बात कि हाउस प्रॉपर्टी किसको बोल सकते हैं, लैंड और वॉल, ठीक है। लैंड और वॉल ये दो चीज रहेगा तो हम लोग उसको हाउस प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। क्लियर? डाउट है? नहीं। इसमें डाउट नहीं है ना? हाँ, अब हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग मेन है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, क्या क्या हो सकता है। टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले हो सकता है एक लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या हो सकता है? लेट आउट प्रॉपर्टी समझते हैं, जो रेंटेड है, जो मैंने आप भाड़े पे दे रखे प्रॉपर्टी को, जो रेंटेड। में किया था वही बोल रहा। लेट आउट हो गया। लेट आउट क्या, नेक्स्ट हमारा क्या हुआ, सेल्फ ऑक्यूपाइड, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ समझ गए, खुद के रहने के लिए जो प्रॉपर्टी आपका है वो क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्लियर? लेट आउट हो गया, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। अब सपोज कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, वो आप उसमें यूज भी नहीं कर रहे हो और लेट आउट भी नहीं कर रखे हो, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट। क्या बोलते हैं उसको? डीम्ड टू बी लेट आउट। माने अगर भाड़े पे होता तो क्या होता, भाड़े पे होता तो क्या होता। नेक्स्ट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट। समझे? एक घर है उसमें 2 रूम हम खुद रहने के लिए यूज करें और बाकी 2 रूम हम भाड़े पे दे रखें। 4 रूम का घर मानो अपने 2 रूम खुद यूज करें और 2 रूम वो क्या पार्ट। क्लियर हुआ? हम लोग कंप्यूटेशन एक एक करके सीखेंगे। किस तरह से सीखेंगे? एक एक करके, 1 बाय 1। ठीक, सबसे पहले अगर लेट आउट का आपको थोड़ा हिंट दे दें, लेट आउट प्रॉपर्टी का। सर एक बार फिर से मीनिंग बता देंगे क्या? लेट आउट मतलब जो रेंटेड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड खुद के रहने के लिए, ड्रीम टू लेट आउट वो घर मेरा जो वो प्रॉपर्टी जो रेंटेड नहीं है, रेंटेड और उसको हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को मानिए खरीद के रखें, तो उस प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स बोलता है। मानो वो प्रॉपर्टी अगर भाड़े को होता तो क्या रेंट आता, अगर रेंटेड होता तो क्या इनकम आता आपके यहाँ से, तो डीम टू बी लेट आउट अगर भाड़े पे होता, इसीलिए। और फोर्थ वाला तो समझ के होंगे, एक घर का कुछ पोर्शन हम खुद रहने के लिए और दूसरा पोर्शन भाड़े। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या लेते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। माइनस करेंगे इसमें से म्युनिसिपल टैक्स। क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्स। ये जो अमाउंट आएगा इसको बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। ये हमारा जीएवी हो गया, ये हमारा एनएवी। ठीक,
डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A, इसमें एक हम लोग मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन का रेट फिक्स है 30%। रेट फिक्स है कितना परसेंट? 30% ऑफ NAV। समझ गए? मतलब ये जो NAV है उसका 30%। और सेकंड होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन माइनस कर देंगे ये अमाउंट। इफ पॉजिटिव है इसको लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इफ नेगेटिव है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेगेटिव इनकम, इनकम टैक्स में क्या होता है, नेगेटिव कर दो तो डेट इज ऑल्सो इनकम, ठीक है। मीन्स इनकम इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम, डेट इज लॉस। तो आप ब्रैकेट में दे दीजिएगा तो भी इनकम हाउस प्रॉपर्टी लिखिएगा, और ब्रैकेट नहीं है तो भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। टीचर्स ऐसे समझेगा, विदाउट ब्रैकेट मीन्स प्रॉफिट है और विद ब्रैकेट मतलब लॉस। क्लियर? डाउट? अब हम लोग इसमें एक एक टर्म करके क्लियर करेंगे। GAV क्या होता है वो क्लियर करेंगे, NAV एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आओ, ग्रॉस पूरे हाउस प्रॉपर्टी में इंपॉर्टेंट चीज देखा है, 2 चीज बताते हैं पूरा हाउस प्रॉपर्टी में। हाउ टू कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV, सेकंड इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर 2 चीज समझ के हाउस प्रॉपर्टी सीख गया। और अपने एग्जाम में कितना मार्क्स आएगा मालूम होगा सबको? 10। ठीक, मैं 10 मार्क्स का अपने पास नंबर आ गया। आओ तो कोशिश करते हैं हम लोग सीखने का। हम कोशिश करते हैं सिखाने का, आप लोग कोशिश करिएगा सीखने का। तो 2 कोशिश मिलेगा तो अपने सक्सेस हो जाएंगे। और हाँ, कोशिश अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हम जितना ही कोशिश कर लें अपने नहीं सीख पाएंगे। ये हम ब्लैंक पेपर में लिख के दे सकते हैं। पंडित हाँ, चलो, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जिसको अपने शॉर्ट में GAV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका कैलकुलेशन 4 चीज पर डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिए एकदम, ठीक। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू जिसको हम लोग GMV बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? कंफ्यूज मत होइए, वो GAV है, डेट इज GMV, ठीक। नेक्स्ट हमारा है फेयर रेंट, उसके बाद है स्टैंडर्ड रेंट, और फिर नेक्स्ट है 4th नंबर हमारा ARR, एक्चुअल रेंट रिसीव और रिसीवेबल। एक्चुअल रेंट रिसीव और ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या हो गया? आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में क्या है, म्युनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड में क्या वैल्यू, दैट इज ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। फेयर रेंट मतलब क्या हुआ? सपोज जैसे कि आपने यहीं जहाँ बैठे हैं, मानो अपने इस कोचिंग का भाड़ा क्या होना चाहिए हमको डिसाइड करना है, तो हम ठीक बगल वाले का देखेंगे रेंट क्या है, जितना बगल वाले का रेंट है उतना रेंट मेरा होना चाहिए। अगर स्पेस सेम है तो सेम होना चाहिए, अगर स्पेस ज़्यादा है तो रेंट ज़्यादा होगा, स्पेस कम है तो रेंट भी कम होगा। सेम यहाँ फेयर रेंट हुआ, कितना फेयर होना चाहिए। स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट डिसाइड करता है। स्टैंडर्ड रेंट, ये स्टैंडर्ड रेंट बोलना था हमको, स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा? ये स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट है, जिसका तो जानने दरकार नहीं है। समझ में दिया रहा तो ठीक है, नहीं दिया तो कोई बात नहीं है। ARR समझ होंगे, जो रेंट हमको मिल रहा है, क्यों हम सोच ले भले भाई मेरा प्रॉपर्टी का भाड़ा 2 लाख होना चाहिए, बट 2 लाख मिलता है नहीं, क्योंकि हर जन चाहेगा मेरा प्रॉपर्टी का भाड़ा बहुत होना चाहिए, बट वो मिलता जो है वो एक्चुअल है, जो मिल रहा हो क्या हमारे लिए एक्चुअल है। अब इसके ऊपर अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन, अब वो हम लोग सिचुएशन डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे पहला सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं, सिचुएशन बोल दो या केसेस बोल दो, बात बराबर है। When there is no unrealized rent and vacancy period, समझ में आया ना? वहाँ पर अनरिलाइज रेंट है ना वैकेंसी में। अनरिलाइज रेंट समझते हो? मीन्स कोई भी अनरिलाइज मतलब वो रेंट जो प्रॉपर्टी यूज हुआ था बट उस पीरियड में हमको रेंट नहीं मिला। फॉर एग्जांपल जनवरी चला गया, जनवरी मंथ हमको रेंट नहीं मिला, वो अनरिलाइज हो गया। क्या हो गया हमारे लिए? अनरिलाइज। वैकेंसी पीरियड मतलब साल में कितना मंथ होता है? 12 में सपोज हमको 10 महीने में प्रॉपर्टी भाड़े होता, 2 महीना
खाली था, उसको लेंगे वैकेंसी पीरियड। क्या बोलेंगे उसको? माने कितने महीने के लिए मेरा घर खाली था या कितने दिन के लिए मेरा घर वैकेंट था, वो वैकेंसी हो गया। अनलेस समझ गया? डाउट? अब आगे इसमें कैसे हम कंप्यूट करेंगे जीएवी वो सीख रहे हैं। स्टेप 1 सबसे पहले हम लेंगे RER। क्या लेंगे? इसका फुल फॉर्म है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या फुल फॉर्म है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक, सब कुछ मैथ में दिया हुआ है। अभी खाली सुनने का ग्रहण करिए और कष्ट करके उसको अंदर बसाइए। जितना अंदर बस जाएगा उतना ही अपने कर पाएंगे। बोले तो इसका कैलकुलेशन GMV और फेयर रेंट में हायर, GMV और फेयर रेंट में हायर। समझिए हायर मतलब जो बड़ा होगा, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। किससे कंपेयर करेंगे? इन दोनों में लोअर वो हमारा RER होगा, वो हमारा आई रिपीट GMV और फेयर रेंट में हायर, उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। उन दोनों में वो हमारा क्या होगा? क्लियर? डाउट? स्टेप 1 ये हो गया। स्टेप 2 ARR सपोज सब में अगर एनुअल एंड दिया तो अच्छा बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इन केस सब में रेंट पर मंथ दिया, क्या दिया हुआ है? तो रेंट पर मंथ को किससे इंटू करेंगे? 12 से। बोला नहीं थी ये, देखिए साल में 12 महीना होता है ना, 12 से इंटू होगा। याद है केस कौन सा है ना? व्हेन देयर इज नो अनरिलाइज्ड वैकेंसी, में घर पूरा महीना भाड़े पर रहता है, पूरा साल घर भाड़े पर है, नो वैकेंसी, कोई खाली नहीं था, पूरा मंथ भाड़े पर था, मैं पूरा साल भाड़े पे था। तो साल में कितना मंथ होता है? 12। ठीक, लास्ट स्टेप GAV, हायर ऑफ 1 और 2, माने स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो बड़ा होगा वो हमारा GAV होगा। किस पे? स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो बड़ा होगा हमारा क्या होगा? GAV। सर वो RER वाला कौन सा दादा? RER। देख हम पूरा बोल दे रहे। GMV और फेयर रेंट में जो हायर होगा उसको लेंगे, उसको किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। उन दोनों में जो ये जो हायर सर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना? हाँ मैडम एग्जांपल लेंगे ना, क्यों टेंशन ले रहे हैं? अभी खाली सुनिए जो इतना बताया। ठीक, उसमें हायर लिए उसको कंपेयर स्टैंडर्ड रेंट से। उन दोनों में लोअर वो हमारी ARR एनुअल रेंट जो होगा हमारा वो, और स्टेप 1 स्टेप 2 में जो बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा? GAV। जैसे कि एक एग्जांपल ले रहे, देखिए सपोज 1 लाख GMV है और फेयर रेंट 1,20,000 है। किसको लेंगे दोनों में? 120। 1,20,000। 120 नहीं, लड़ाई मत करो। स्टैंडर्ड रेट सपोज दिया हुआ है 90,000। 90,000 लेंगे। 90,000। अब दोनों में लोअर 90,000 लेंगे। RER हो गया हम लोग का। कोई दिक्कत? नहीं, फिर उसको इंटू कर देंगे 12 से। किसको? आराम से। एनुअल एंड सपोज सब में दे ही चुका है तुमको डायरेक्टली 1,10,000। अब 1,10 और 90 में बड़ा कौन है? 1,10 हमारा GAV। फिर इंटू नहीं करेंगे। अरे वो मैडम रेंट पर मंथ देगा तब इंटू करेंगे ना। हाँ। हम देखिए लिखे और करके एनुअल रेंट और ये देगा, अच्छा। डिपेंड करता है सम्स के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? समझ गई? क्लियर हुआ? हमेशा टैक्स में याद रखना, जब तक एग्जाम्पल नहीं देखें हमेशा डाउट रहेगा। एग्जाम्पल के बाद ही टैक्स क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन का गैप, उतना जो टाइम उसमें गैप पेशेंस रखना पड़ेगा कि हम उतना पेशेंस रखें तब जाकर वो क्लियर। पेशेंस नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। सुनो सॉल्यूशन, स्टेप 1 क्या निकालेंगे? GMV और RER सब तो लिखा हुआ है मैडम ऊपर। GMV और फेयर रेंट में हायर 60,000। क्यों? सुनो खाली
आप तुमने तो किया ही है, मेरे से मिलाना, हम सही किए हैं गलत, हम गलत किए उनको बताना, ठीक है। हायर ऑफ ए और बी 50 और 60 में हायर कौन हुआ? 60 और 70 में लोअर लेना है 60 हुआ। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे मैटर, वो भी तो समझे। एग्जाम में थोड़ा ना वो दिखाएंगे, चित्र बना के जो दिखाए थे, एग्जाम में वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। तो हायर ऑफ ए और बी बट कैनॉट एक्सीड सी, बट कैनॉट एक्सीड सी समझ में आपको? हाँ, ये इतना लिख देना जिससे काम हो जाए। और सी एक्सीड कर क्या सकते हो? मतलब वो कैनॉट एक्सीड, वो एक्सीड करे तो हम लोग तो लोअर ही लेंगे दोनों में से। वो मीनिंग आ गया, जो समझाया तुमने समझ ले बस। अब स्टेप 2 ARR क्या होगा? ARR रेंट पर मंथ है ना, इंटू 12 कर दें 7 और लास्ट स्टेप GAV क्या होगा? दोनों में हायर, क्लियर। नेक्स्ट में आओ, इन दोनों में हायर 1 लाख, 1,85,000 में लोअर, समझ में आया? फिर रेंट पर मंथ 7,000 इंटू 12 84 में हायर। स्टेप क्लियर हुआ? नेक्स्ट एक 20 एक 50 में हायर, एक 50 एक 40 में लोअर, एक 40 और रेंट डायरेक्टली पर एनम दिया आपकी बार 1.5 लाख। दोनों में बड़ा कौन है? क्लियर हुआ? कंफर्म? सबका राइट है? श्योर? नेक्स्ट सिचुएशन में आए सौरभ, ठीक। सिचुएशन 2 में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं? 2। When there is unrealized rent but no vacancy period, सिचुएशन 2, जब अनरियलाइज रेंट है बट वैकेंसी पीरियड नहीं है। आरईआर तो हमारा रहेगा ही सेम, जैसे बताए थे पूरा सेम। स्टेप 2 जो है वहां चेंज होगा। स्टेप 2 में क्या चेंज होगा वो देखिए। मानो सब में एनुअल रेंट ही है, तो एनुअल रेंट से माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट। एनुअल रेंट से क्या माइनस कर देंगे? अनरियलाइज्ड रेंट। कुछ आ जाएगा। और स्टेप 3 सेम रहेगा, हायर ऑफ 1 और, क्लियर हुआ? हायर ऑफ 1 और 2। कुछ बोलना है? कुछ लिखना है? ठीक है, लिखो। आइए सर देखिए, देखो अब तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले रहे हैं, उसी में अनरियलाइज्ड रेंट ऐड कर ले रहे हैं। यहाँ सपोज 5,000 बोल दिया अनरियलाइज्ड रेंट, यहाँ बोल दिया आपको हाफ मंथ, और यहाँ आपको बोल दिया 2 मंथ्स। चालू करें। स्टेप 1 वही, 50 और 60 में कौन बड़ा? 60 और 70 में लोअर कौन? 60। ARR कितना है? 6,200 है ना, तो 6,200 को इंटू 12 कर दो, 74 माइनस कर देंगे अनरियलाइज्ड रेंट। लिखवाया था, याद है ना अभी? माइनस कर दिया अनरियलाइज्ड, कितना आएगा सर? माइनस कर प्लस करके 69,400 पक्का? हाँ 69,400 एक बच्चा बोल रहा है, सही है। अब 60 और 69,400 में कौन बड़ा है? 69 ये हो गया। क्लियर हुआ? डाउट है? 1,90 में कौन बड़ा? 1,85,000 में लोअर, 85 लोअर हुआ। यहाँ 7,000, उसका हाफ मंथ का माइनस करना। अब तो सुनो, टोटल साल में 12 महीना होता है, आधा महीना में 11.5 महीना मिल गया हमको।
हम माइनस करें से अच्छा हम डायरेक्टली 11.5 मंथ्स लिख लें, हम्म, डाउट होगा? कितना आएगा? 80500 कितना? 80500 805। 00 कौन बड़ा हुआ? 85 85। ठीक। अब 1, 20 और 1.5 लाख में 1.5 लाख 1.5 लाख, हाँ, 1.5 और 1 40 में, 40 और यहाँ पर बोला है आपको 1.5 लाख पर एनम है ना, तो 12 मंथ से डिवाइड कर दे, पर मंथ आ गया। 2 महीना का नहीं मिला, मैं 10 महीना का मिला हमको, इंटू 10 कर ले, 1.25 1.25। हाँ, अब बड़ा कौन है? 140 समझ में आया दोनों सिचुएशन? हाँ, क्लियर है? पक्का? हम्म,